तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 51। ओपन द डोर। ओपन द डोर है, हम इसका वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस फॉर्म। ओके, सो ओपन द डोर व्हेन वी स्टार्ट any voice, any sentence, if it is started with the verb, then we will change its voice with by using let। हम let का यूज करके करते हैं। अगर ऑप्शंस में एडवाइस या ऑर्डर या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लेट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में, और लेट लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेट द डोर बी ओपन विद द राइट आंसर। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। जो टेंस है वो सेम ही रहेगा, टेंस है वो चेंज नहीं होगा। पास्ट में तो पास्ट ही रहेगा। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ओके, तो इसका हो जाएगा नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी। ठीक है, जो टेंस है वो क्या है, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी विल बी द राइट आंसर। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। ओके, तो देखो गाइस, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग से कंप्लीट हो रखे हो, या जो क्वेश्चन आस्किंग वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले ना जो सेंटेंस को सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर लो, लाइक ही रिमेंबर्ड द डेट एंड टाइम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे, अब जब रिमेंबर आता है तो हमें क्या आएगा, वोज आएगा ना, क्योंकि हम वोज का यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने में। तो इसका मतलब जो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो से स्टार्ट होगा। वोज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, तो आंसर आ जाएगा वोज वर द। ओके, डेट एंड टाइम दोनों क्या है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। तो जब डिग आता है या मतलब डिगिंग आता है, मतलब हमारी पार्टिसिपल का यूज होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। तो कौन सा सेंटेंस में बीइंग का यूज है, फर्स्ट में, तो आंसर आ जाएगा ए होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स विल नाउ बी डेल्ट बाय अस। ओके, तो हम बी का यूज करते हैं तो पता लग गया हमें, मस्ट नाउ बी डेल्ट बाय अस, विद बाय अस, ये आ जाएगा इसका ए, क्योंकि मस्ट का यूज करते हैं तो हम बी का यूज करते हैं इसके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। यहाँ पे क्या है, चीयर्ड है, तो इसका मतलब है वोज का यूज होगा कन्वर्ट करने में, वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो द लीडर स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ओके, तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है, समवन इज फॉलोइंग अस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया गया हमने पार्टिसिपल का यूज करा है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बीइंग। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। वी के साथ आर तो आएगा नहीं, आर ही आएगा, सॉरी, वर्ब तो आएगा नहीं, आर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो आएगा वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। तो क्या होगा, हैज नॉट स्लेप्ट, हैज के साथ क्या आता है, बीन आता है, टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, तो हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट, हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, आंसर आ जाएगा ए। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। ओके, तो ये पहले से ही क्या है, किस में, ये पैसिव फॉर्म में, तो हमें इसकी एक्टिव फॉर्म बतानी है। पैसिव फॉर्म में तो हमें इसकी क्या, कौन सी फॉर्म बतानी है, एक्टिव फॉर्म बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। हम जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें जो ऑप्शन देख रहे हैं उनमें से देखते हैं ये किसका पैसिव फॉर्म बन सकता है। पहले देखो, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या है यहाँ पे, पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में, इसका मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा वही पास्ट टेंस में होगा, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, somebody recommended me another lawyer, I was recommended another lawyer, तो आंसर आ जाएगा सी।
ओके, हाँ राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है मैनी पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। यहाँ पे देखो हैज बीन सेव्ड आया है, सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये पहले से ही पैसिव फॉर्म में, इसका हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो हमें एक्टिव फॉर्म में क्या चाहिए, एक्टिव फॉर्म में क्या चाहिए, हैव या हैज चाहिए, क्योंकि हैव या हैज़ का कन्वर्ट किस में होता है, हैज़ बीन या हैव बीन के साथ कन्वर्ट होता है ना, हैव या हैज़ बीन के साथ। तो यहाँ पे कहता है दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी ए पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है मस्ट वी कट दिस ट्री। ओके, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और मस्ट के साथ क्या आता है हमारा जब कन्वर्ट करते हैं, बी आता है। तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, वी मस्ट कट दिस ट्री, कट दिस ट्री। ओके, मस्ट दिस ट्री बी कट, बी आएगा क्योंकि बी का यूज होता है, बी का यूज होता है किसके साथ, मस्ट के साथ, शुड के साथ, विल के साथ हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। ओके, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि हम विल के साथ, विल हो गया, शुड, शुड और क्या होगा, मे, माइट, मस्ट, इन सब के साथ किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको, ये पहले से पैसिव फॉर्म में, तो हम एक्टिव वॉइस वाला है, इसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। ओके, नेक्स्ट, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। तो देखो ये पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो किससे स्टार्ट होगा, पास्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म में ये तो आ नहीं सकता, ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, तो आंसर ए और बी में से आएगा। है तो आ नहीं सकता, तो आंसर क्या जाएगा, वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock। नेक्स्ट है डोंट टच दिस स्विच। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें जो हमारा स्विच होता है, इलेक्ट्रिक स्विच होता है, उनको क्या है, डोंट टच, उसको टच करने से मना किया गया है। अगर उनको टच करने से मना किया गया तो इसका मतलब है वो मस्ट है कि हम इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच ना करें, स्विचेस को टच ना करें, तो दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, तो आंसर आ जाएगा बी। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। ओके, हाँ, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स, तो ओके, तो क्या आ जाएगा इसका, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स, बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, बीन, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा हैव कंप्लीटेड है, विल हैव कंप्लीटेड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव फॉर्म में, विल हैव बीन कन्वर्ट कंप्लीटेड या हैव बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है यू विल हैव टू पुल डाउन द स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। यू विल हैव किस में कन्वर्ट होगा, विल हैव किस में कन्वर्ट होगा, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, दिस स्काई स्क्रैपर will have to be pulled down। by you as the town planning regulations have not been compiled by you। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस स्काईस्क्रेपर विल बी पुल्ड डाउन, विल बी तो आ नहीं सकता, हैव तो विल हैव टू बी पुल्ड डाउन आएगा। ओके, पुल डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड, as the town planning regulation have not been compiled by you। कंपाइल्ड के साथ क्या लगाओ, देखो कंपाइल्ड के साथ क्या लगाओ, विद आया, तो यहाँ पे ए आएगा इसका आंसर। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद, तो आंसर आ जाएगा इसका नॉट बीन कंपाइल्ड विद।
The skyscraper will have to be pulled down as the town planning regulations have not been complied with. तो गाइस का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट है, he has written a poem which fascinates everyone. Okay, he has written a poem. A poem has been written आएगा. A poem has been written by him which fascinates everyone. तो आंसर आ जाएगा A. Will those happy days be ever forgotten by me? Will those happy days be ever forgotten by me? ओके तो ये किस में, पैसिव फॉर्म में, क्योंकि विल के साथ क्या हुआ है, बी आया हुआ है, तो इसको हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आई होता है, आई के साथ क्या आता है, सेल आता है. ओके तो आई के साथ क्या आएगा यहाँ पे, शेल आएगा. शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज. अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, या तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा. यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम. तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की गई है टू परमिट हिम. तो हम रिक्वेस्ट के लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, प्लीज़. प्लीज़ का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज़ परमिट हिम. आंसर आ जाएगा ए, प्लीज़ परमिट हिम. नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर. दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग, दिस आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस. दिस नॉनसेंस is not being going to be tolerated by me anymore. Okay, so this nonsense is not being going to be tolerated by me anymore. not being go नहीं आएगा, क्या आएगा, going आएगा, क्योंकि हमने going का यूज किया हुआ है. तो यहाँ पे सी आ जाएगा आंसर. The boys were being laughed at by the passers by on the busy thoroughfare last evening. The boys were being laughed, किस में, पैसिव फॉर्म में. if you have to convert it into active form. So the boys were being laughed at by the passengers by on the busy throughout, by the passers. Okay, the passers by were laughing at the boys. गाइज जो 71 है उसको ध्यान से देखो एक बार. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर. दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग गोइंग टू बी टॉलरेटेड एनीमोर बाय मी एनीमोर. तो इसका आंसर बी आएगा, ना कि सी, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, वो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे गोन आएगा ना, थर्ड फॉर्म. तो आंसर 71 का बी आएगा, बी. फिर है, द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी थ्रू आउट लेट इवनिंग. The passers-by were laughing at the boys on the beach throughout last evening. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर का यूज होता है, वर ही यूज होगा, क्योंकि पैसिव फॉर्म में क्या हो जाता है, वर बीइंग लाफ्ड आ जाएगा. तो बी आएगा इसका आंसर. आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी. द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसिज शर्मा. मिस्टर एंड मिसिज शर्मा आर बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस, क्योंकि क्या है, पार्टिसिपल यूज हुआ है. अगर पार्टिसिपल यूज हुआ इज एम आर होता है और आई एन जी फॉर्म यूज होती है, तो हम इसको, उसमें बीइंग जरूर आता है, बीइंग की जरूरत होती है. तो हम बीइंग तो आएगा ही. तो क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा. बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड. बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड. बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड people had to write everything by hand. Okay, before printing was invented by them, everything had to be written. तो वैसे देखो, बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड, यहाँ तक तो ठीक है, had to be written by hand. Before printing was invented, everything had to be written by hand. Okay, before printing was invented by them, everything had to be written, गलत. Before printing was invented, people had to write everything by hand. Before, okay,
बिफोर द इन्वेंटेड प्रिंटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया है 74। इसका हम थोड़ी देर में बताते हैं। डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन। देखो डिड का यूज हुआ तो वोज तो आएगा ही, वोज तो पक्का आएगा। तो इसका मतलब है ए, सी या डी में से हो सकता है। डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर, वोज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, वॉज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड। नेक्स्ट है, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू। वाई वॉज द मनी बी और सी में है। वाई वॉज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर। तो आंसर आ जाएगा सी। Why was the money refused to be given to you by your father? Okay. Do you expect your parents to come from Hyderabad today? यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग वाला है, सभी में क्वेश्चन टैग है। और डू यू एक्सपेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, किस वर्ड से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट फॉर्म के साथ ही स्टार्ट होगा। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद। आंसर आ जाएगा सी। Why are you raising a hue and cry? Why is a hue and cry being raised by you? Because are you raising ing form आई आर के बाद तो हम being का यूज करेंगे। तो why is a hue and cry being raised by you? बी आंसर आ जाएगा इसका। They saw that there are living beings on Mars. Okay, so it is said that there are people living on Mars. इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। अगर कभी भी सेइंग होती है ना कि देश से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड, तो वो हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, इट विल बी फॉलोड बाय इट इज सेड, और जो सेंटेंस हो एज इट इज आता है। तो इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। नेक्स्ट 80 करते हैं हम अपना लास्ट। अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ हिज क्लासमेट द दिल्ली हाईकोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ ऑन मंडे। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट पहले उसका देखते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हिम, ही हैज बीन सेंटेंस्ड, ही हैज तो आएगा ही नहीं, पास्ट है। ही वॉज सेंटेंस्ड ओके टू डेथ, ही वॉज सेंटेंस्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे। तो हैज और हेड वाला तो आएगा ही नहीं, बी और सी, ए और बी तो आएगा ही नहीं। अब हम सी और डी में से देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड, द फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द रेप and murder of his classmate, he was sentenced to death by the Delhi High Court. He was being convicted for the rape. तो देखो गाइज, तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस है, द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस हिम डेथ, एज इट इज रहेगा पहले वाला। अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड, वो तो एज इट इज ही रहेगा। फॉर द रेप, द दिल्ली हाई कोर्ट वाला है, इसमें हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, आंसर आ जाएगा। सो गाइज हमने 80 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट कर चुके हैं हमारे। थैंक यू।